युवा कांग्रेस तथा कांग्रेस के बैंक खाते केंद्र सरकार द्वारा सीज कर दिए गए, जिसके विरोध में आज एनएसयूआई हमीरपुर ने डीसी ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन किया। एनएसयूआई प्रदेश महासचिव टोनी ठाकुर ने कहा कि एनएसयूआई लगातार युवा वर्ग की आवाज पूरे जोरदार तरीके से उठाती आई है, चाहे अग्निवीर हो या छात्र शहीद की बात हो, एनएसयूआई लगातार आवाज उठाती आई है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष का काम हर वर्ग की बात को उठाने का होता है, पर यदि विपक्ष की आवाज को कुचला जाएगा तो लोकतंत्र का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। उन्होंने कहा, नौजवानों पर किसान आंदोलन में गोलियां बरसाई जा रही हैं तथा हर वर्ग को प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जितना मर्जी एनएसयूआई को दबाने का प्रयास कर ले, पर एनएसयूआई इन हरकतों से रुकने वाली नहीं है। टोनी ने कहा कि अब एनएसयूआई और जोर से छात्रों की आवाज बुलंद करेगी तथा हर वर्ग की आवाज बुलंद करेगी। इस धरने पर टोनी ठाकुर के अलावा शिवांशु, शुभम सहोत्रा, अंकित, अरमान, शुभम, नीरज सहित 2 दर्जन एनएसयूआई कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, आप लोगों को पता है कि किस तरह से दमनकारी नीतियों के साथ, तानाशाही रवैये के साथ कल जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के जो बैंक खाते हैं वो केंद्र सरकार द्वारा सीज कर दिए गए हैं। देखिए, विपक्ष, लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका जो होती है वो लगातार आम जनमानस की आवाज़ को उठाने की होती है, आम छात्र वर्ग की आवाज़ को उठाने की होती है। लेकिन जिस तानाशाही रवैये के साथ ये लोग जो है वो विपक्ष की आवाज़ को कुचलने का काम कर रहे हैं, साथ ही साथ नौजवान किसानों के ऊपर जो है वो गोलियां बरसाई जा रही हैं। कल ही बॉर्डर पर जो है, सिंगू बॉर्डर पर जो है एक युवा किसान को जो है वो गोली मारकर उनकी हत्या जो है वो हरियाणा पुलिस के द्वारा कर दी गई है। तो इन सब सवालों की, इन सब युवाओं की, इन सब दमनकारी नीतियों के विरुद्ध जब कोई विपक्ष आवाज़ उठा रहा है तो ये सरकार जो है वो उसको दबाने का प्रयास कर रही है। यदि हम लोग इसकी आवाज़ को नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? अग्निवीर की जब हम बात कर रहे हैं, 1.5 लाख युवा जो है वो पेपर देने से वंचित रह गए, जिन्होंने फिजिकल टेस्ट क्लियर कर दिया था, या भर्ती में 4 साल की भर्ती प्रणाली ये लोग लेके आ रहे हैं। जब हम इस तरह की आवाज़ उठा रहे हैं तो ये कुचलने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम डीसी महोदय के माध्यम से जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जो है वो ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द इनके ऊपर कड़ी से कड़ी एक्शन जो है वो राष्ट्रपति द्वारा लिया जाएगा। जो इस तरह की दमनकारी नीतियां और तानाशाही रवैया ये सरकार चला रही है, इसके ऊपर अंकुश लगाया जाएगा। हमीरपुर से राजेश खन्ना की रिपोर्ट।